राम राम जी। जी हाँ, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के जो छापे के अंदर जो 300 करोड़ से अधिक का कैश जब्त हुआ है, अब उस कैश का क्या होगा? क्या मोदी और शाह मालामाल होंगे? आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि एजेंसियां हजारों करोड़ रुपए अब तक इकट्ठे कर चुके, इन रुपयों का क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिएगा। ये एक ट्वीट है, धीरज प्रसाद साहू, ये कांग्रेस के जो है राज्यसभा के सांसद है। इनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है कि नोटबंदी के बाद देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन लोग जमा कर लेते हैं। अगर इस देश से भ्रष्टाचार कोई खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। ठीक है, वो अलग बात है, राजनीति के बारे में बात कौन करता है, मैं कांग्रेस करेगी बीजेपी करेगी, लेकिन यह इंपॉर्टेंट चीज है कि धीरज साहू इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं। एक चीज बताऊंगा, वो धन कहां जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए आप। ये देखिए, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी तो इनका कहना था कि साइकिल मतलब गाड़ी में बोले पेट्रोल डलवाना बहुत मुश्किल काम हो रहा है, इसलिए साइकिल से चलना बड़ा अच्छा रहेगा। एक बात आपने, मैं इसके ऊपर कांग्रेस के ऊपर कोई पटाक्षेप वो नहीं कर रहा। हरियाणा के एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता है चौधरी बीरेंद्र सिंह, अगर आपने नाम सुना तो एक बात ठीक ही कहते थे कि राज्यसभा की एक सीट 100 करोड़ रुपए के अंदर मिलती है। इस तरह के जो बड़े बड़े लोग जो है पैसे देकर राज्यसभा की सीटें या फिर पता नहीं किस तरह से जुगाड़ बैठा के चले जाते हैं, जिनका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं होता। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि इस देश के अंदर जो है सीबीआई है, ये नोटों की गड्डी सीबीआई होगी, आपकी इस देश के अंदर ईडी होगी इसके द्वारा, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। ये लोग क्या करते हैं, देश के अंदर छापेमारी करते हैं और करोड़ों रुपए के अंदर जो है ये छापेमार जो है पैसे बरामद होते हैं, सोना अचल अचल संपत्ति होता है। अभी धीरज साहू के जो है लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है 176 बैग जो है वो पकड़े गए हैं, लगभग 40 मशीनें मंगवाई गई हैं, और वो मशीनें जो है लगभग खराब हो जाती है, उसके बाद नई मशीनें मंगवा के काम नोट गिनने का काम जारी है। 350 करोड़ के आसपास बताया जाता है। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि इतने रुपये कहां जाते हैं? देखो भाई, सीबीआई हो, ईडी हो या फिर आईटी हो, जो भी जितनी संपत्तियां इकट्ठी करती है उसके अंदर चल अचल संपत्ति है, जिसके अंदर सोना है, जिसके अंदर कैश है, इन सबको मिलाकर के उनके एक लिस्ट बनाने का काम करती है, और उस लिस्ट बना करके उसका फिर एक पंचनामा तैयार करती है। और पंचनामा तैयार करने के बाद जिस व्यक्ति की वहां से बरामद हुए हैं उस बंदे के उसके ऊपर हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा 2 गवाह और जो है उन दोनों गवाहों के जो है हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद ये जो सारा का सारा पैसा जो है सरकार के जो वेयर हाउस होते हैं केंद्र सरकार के, उसके अंदर रखा जा सकता है, या फिर बहुत सारी परिस्थितियों के अंदर ये आरबीआई के अंदर रखा जा सकता है, या फिर एसबीआई की जो मेन ब्रांच जो है उसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, पैसा रखा गया, ये वाला पैसा जो है एसबीआई की मेन ब्रांच के अंदर इस वाले 350 करोड़ जो भी बरामद हुए यहां पर रख दिए गए। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि कितने दिन यहां रहेंगे, कौन इनको यूज करेगा? दरअसल जो भी एजेंसी, जैसे अब की बार ये शायद इनकम टैक्स ने रेड करी है, ये जो 300 करोड़ रुपए जो है इनका इस जो सीबीआई या फिर जो आईटी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसको 180 दिन यानी 6 महीने के अंदर अंदर कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो संपत्तियां जो है ये अवैध तरीके से ये कारोबार खड़ा किया गया था। ठीक है, अगर वो 6 महीने के दौरान 180 दिन के दौरान नाकामयाब रहती है सिद्ध करने के दौरान कि ये पैसे कहां गए हैं, मतलब ये पैसे किस तरह से कमाए गए हैं, तब अगर वो पैसे वैध होते हैं, यानी उस सारे के सारे बंदा प्रूफ दे देता है कोर्ट में कि मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट है, इस तरह से मैंने कमाए हैं, इतना मैंने इनकम टैक्स दिया है, तो सारा का सारा पैसा जो है वापिस उस मालिक को लौटाना होता है। अगर जिसका पैसा वो बंदा प्रूव नहीं कर पाता उसको उस चीज को, तो फिर सारा का सारा जो पैसा जो है वो केंद्र सरकार के खाते में जमा होगा, और सेंट्रल सरकार जो है वो उन पैसों को देश की जन कल्याण की योजनाएं जहां भी यूज करना चाहे जो वैध तरीके से उसको यूज करेगी। अगर मामला राज्य सरकार का, तब राज्य सरकार के खाते के अंदर जो है ये पैसे जमा होंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। जय हिंद।